घोषित कर दिया। एक बार हमारी भी तो सुन लेते, एक बार सुन लेते और फिर अगर हम गलत थे तो आप हमें मार देते, हमें दिक्कत नहीं थी। बोले सुग्रीव ने बताया, अरे बोले सुग्रीव ने बताया, ठीक बताया, एक बार तो सुन लेते। राघवेंद्र सरकार कहने लगे बात तो ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप बाली मर रहे हो वास्तु दोष के कारण मर रहे हो, केवल हम तो निमित्त बने हैं। बाली मरा था वास्तु दोष के कारण, इसीलिए घर में 2-3 जीवन में कभी गलती मत करो। हाँ, घर में 2-3 गलती, अब सायपुर वाले तो जानते होंगे, हमने 2-4 बार बता गए हैं। हाँ भाई, घर में कभी भी एक चीज तो कभी भी गंदी चीज का गड्ढा ईशान दिशा में नहीं खोदना चाहिए। गंदी चीज का गड्ढा ईशान दिशा में नहीं खोदना चाहिए। ईशान दिशा कौन? उत्तर और पूरब की जो कोनियां होते हैं उस तरफ गंदी चीज का गड्ढा मत खोदो। क्यों? क्योंकि वहां पर घर का देवता निवास करता है। वो दिशा में घर के भगवान बैठो चाहिए। भगवान अगर कहीं और बैठे हैं तो मुखिया होते ज्यादा बैठे, नहीं तो उस दिशा में घर का बैठक खाना होना चाहिए, अतिथि का आना जाना लगा रहे, उसमें ये किया जाता है। और अगर उस जगह पर गंदी चीज का गड्ढा होगा तो वहां होता है घर के देवता का मुंह। जहां घर के देवता का मुंह है तुम गंदी चीज का गड्ढा होगा तो वो देवता होगा दुखी, और देवता दुखी होगा तो फिर अपन के लिए दिक्कत होगी। रहने वाला उस घर में सुखी नहीं रह सका। आप तो बिल्कुल अजमा के देख लियो, हमारी नजर में ऐसे 2-3 घर मिले हैं अभी तक, लेकिन हमने देखा है ईशान दिशा में उस चीज का गड्ढा नहीं होना चाहिए, नहीं तो लाख रुपया दिन कमाइयो 1.5 लाख को खर्चा लगोगे। घर में कभी भी एक गलती और मत करना, चौरंगा मकान नहीं बनाना। चौरंगा या कहीं 40 बाई 40 को, 80 बाई 80 को, 20 बाई 20 का नहीं। 1-आध फुट लंबाई गुड़े चौड़ाई कम्बल होनी चाहिए, चाहे 1 फुट काहे न होवे, लेकिन लंबाई गुड़े चौड़ाई थोड़ी कम्बल होनी चाहिए। एक और, कभी भी बाहर से गणेश जी ने लगाओ चाहिए। अच्छा गलती आदमी 90% करा, अपने सायपुर में तो नहीं लगा थी आप। ऐसे को बहुत साल हो गए, मैं कथा कर दूं कैया की बेर बता गए। मालूम बाहर से लोग गणेश जी लगा लेते, दिक्कत हो जाती। बाहर से गणेश जी लगाओगे, सामने बैठा थे गणेश के रिद्धि सिद्धि, अब पीठ के पाछे रहती है क्या दरिद्रता। अब अपन ने सामने से चिपका है, सो गणेश जी को मुंह की आएगा बाहर, सो रिद्धि सिद्धि कहाँ गई बाहर है। अब पीठ के आए हैं भीतरे, सो दरिद्रता कहाँ जा रही? भीतर जा रही कि नहीं जा रही? पहले घरों में पीसी के बंडा गड़ाते, अब पीसी तो बची है पीका में। हाँ, आटो कहाँ बचो? पीका में। कहिया घर चले जा, 20-25 रिश्तेदार इकट्ठे पहुंच जाए, अगर 10 ठगुआ बिना बताएं तो कहो भैया पीका लाए फिर कहीं काय पिसवा लिया में, वो तो नहीं है डिब्बा में इतना ही है तू। और कहीं आजकल फैशन चल गई, अगर 4 रोटी खाने तो 5वीं बिलात नहीं है, वो आटो डिब्बा में धर दी फ्रिज में। क्या है, हम तो गरम गरम खे हैं, गरम गरम नहीं है, अला लिया लगी। हाँ भाई अला ली है वो, जबकि बताएं ये 100 आटो धरो भी ना चाहिए, रात में तो और नहीं रखना चाहिए। सुबह रख दो बात अलग, लेकिन रात में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आटा अगर फिर जो में रखा रहे, रसोई घर में रखा रहे, तुमने आटा लिया और गुथा हुआ आटा रख दिया तो वो बन जाता है पिंड, पिंड बन जाता है। और जहां पर पिंड रहता है वहां पर प्रेतों का आना जाना हो जाता है। इसलिए चाहे 2 रोटी को आटो बचो के लाजे बेल लो, बेल करके गाय को खिला दो। हैं? कौन सी जा जाती है लगी जा रही, लेकिन नहीं, वो तो 4 रोटी को बचो सो डिब्बा में भर के माए धर दो, नहीं रखना चाहिए, वो पिंड बन जाता है। हाँ जी, सब चीजें आती अपने ते अपने आप ने देखा तू यो, हर चीज को बिल्कुल वो है। हाँ, जैसे हमने एक दिन बताई थी राम कथा में, हाँ वो 1 बेर पटकूं 2 बेर पटकूं गारी, जो हुई उन्हें पता हुई है, हमने बताई थी जो कई आखियाती माताएं अपने थे, हर चीज को उपाय है। अपन और माताएं बहनें बैठी, आप लोग भी बैठे, आपने देखा होगा अपनी बुजुर्ग माताएं आटा माड़ती थी, तो आटा माड़वे के बाद में आटो माड़ के और वो में ऐसो तन्नक सो आटो तोड़ के ऐसो लगा के पांव पर के धर देती, कोपरा में धर देती, इतना जब तक वो और अच्छो हो जात, ऐसो हो जात हो गए आप और जानो, लेकिन कुपरा में कछूटे हमको धर देती और थोड़ो सो तोड़ के रख देती हैं। सो तन्नक सो तोड़ो, अच्छो लोबा बना के तन्नक तोड़ो, बगल में लगाओ और वो के पांव पर के धर देती। काय धरती? इसलिए धरती थी क्योंकि पूरा गोला बना के धर दो तो वो गोल बन जाएगा पिंड, और उतनी टाइम में कोनो प्रेत आत्मा आई और वो सन्न पे बैठ गई, वो पिंड पे बैठ गई तो दिक्कत हो जाए।
भोजन करने वाले की मति भ्रमित हो जाएगी। इसलिए वो गोल तो बना या लोबा तो बनाओ, लेकिन लोबा में से तन्नक सो टूर के अलग कर देती कि अगर कोई आत्मा आएगी तो वो समझ जाएगी कि ये पिंड नहीं है, ये मनुष्य के खाने वाला है। सुबह वो खेला जाए तनक सो टूर के और पांव पर के रख देती। मतलब हर चीज का कहीं ना कोई विधि विधान है। कहने का भाव, घर में कभी भी बाहर से गणेश जी ने लगाओ चाहिए नहीं, आजकल वैसे ही लगाऊं लगे सो घरे आऊं लगी, दरिद्रता हो बाहर जा रही रिद्धि सीधी, रोड पे फिरन लगी कचरा गाड़ी और घर में खुदन लगे गड्ढा। हाँ, अब किसी के यहाँ लग गए हो अगर गणेश जी बाहर से, तो एक उपाय है, एक गणेश जी भीतर से और लगा लेना। हाँ, नहीं लगे हो तुम जाके खुद भी खंग जा, सुबह काल हमें ढूंढत फिर पत्थरा लाए मरीदारे तो घर बनाओ जी, कहाँ की पंडित आए थे कोई नहीं और का सो एक भीतर से लगा दियो, सो दो ही तरफ बीच में हो जाए पीठ, ए तरफ गणेश जी, ए तरफ गणेश जी, यहाँ रिद्धि सिद्धि और यहाँ रिद्धि सिद्धि। घर में दो तीन गलती जीवन में मत करना। एक ईशान दिशा में कभी गंदी चीज का गड्ढा नहीं खोदना चाहिए। होते मुखिया को बैठक खानो बनाओ, रिश्तेदारों के आवागमन का बैठक रूम बनाओ, नहीं तो देवताओं का स्थान बनाओ। ये स्थान बनते हैं ईशान दिशा में, गंदी चीज का गड्ढा नहीं। चौरंगा मकान कभी मत बनाओ, 1 फुट लंबाई गुणज चौड़ाई में अंतर होना चाहिए। वास्तु के कारण से तुम मर रहे, किष्किंधा का वास्तु ऐसा बिगड़ गया था। बाली कहने लगा सरकार तुम दोषी बने, तुमने कहा ठीक है आगे हम वरदान देते हैं, द्वापर में तुम हमसे मिलना। सो यही कहा जाता है कि भेलिया बनकर के मिला कन्हैया के चरणों में जिसने बाण मारा था। आज राघवेंद्र सरकार ने इसका उद्धार किया, और ज्यों ही उद्धार किया सुग्रीव कहने लगे चिंता मत करो, सीता की खोज हम करवाएंगे। अंगद आदि सभी सम्मिलित हो गए, और ज्यों ही सम्मिलित हुए बोले जैसे ही वर्षा निकलेगी, शरद ऋतु आएगी, हम चलेंगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, वर्षा बीती, आदि शरद ऋतु आने लगी, आदि आदि समय परिवर्तित हुआ। सुग्रीव जी नहीं आए क्योंकि दुख था, तब तक भगवान की याद आ रही थी। अब पूर्ण सुख है, अब कहाँ भगवान की याद। लखनलाल जी कहने लगे कि देखो उनके लिए अब याद नहीं आ रही। अब क्यों नहीं आ रही? तो लखनलाल जी क्रोध में गए, लेकिन सुग्रीव जी आए, क्षमा याचना की, सामने आए, सीता की खोज हुई, सीता की खोज हुई। अब घूमते घूमते सीता की खोज करने के लिए गए हैं, तो यत्र तत्र बानर भालू आदियों के लिए भेजा गया, सब अपनी अपनी दिशाओं में गए। हनुमान जी जामवंत आदि अंगद आदि जिस दिशा में गए थे आगे चले गए, तो आगे जाकर के उन्होंने देखा गीत ही दृष्टि अपार, जटायु के भाई उनसे मिले। उनने देख करके बताया कि लंका में बैठी हैं सीता, अब वहां पर जाएगा कौन? सबके लिए कहा गया। अंगद कहने लगे मैं जा तो सकता हूँ कि अंगद कहूँ जाऊं मैं पारा। श्री राम जय राम जय जय राम। अंगद कहूँ जाऊं मैं पारा। श्री राम जय राम जय जय राम। अंगद कहूँ जाऊं मैं पारा, ये संशय कछु फिरती वारा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अंगद कहूँ जाऊं मैं पारा, ये संशय कछु फिरती वारा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अंगद कहूँ जाऊं मैं पारा, जिए सन से कछु फिरती वारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय। अंगद कहूँ जाऊं मैं पारा। अंगद कहने लगे हम जा सकते हैं, तो बोले जा सकते हो तो दिक्कत क्या है? बोले अंगद कहूँ जाऊं मैं पारा, जे संशय कछु फिरती पारा। जावे में दिक्कत नहीं है, हम जा सकत, लेकिन हमें संशय है लौट के आवे में। अब मन में प्रश्न ये आता है
कि जावे में दिक्कत नहीं है तो आवे में काय की दिक्कत। जैसे सायपुर से को केवे कि हम सागरे चले जे हैं मनो लौटने पे, तो जब तुम सागरे जा सकत हो तो लौट क्यों वही गेल में हुआ, उन्हें का टेंशन, कोनो टेंशन हती तो जावे में होने थी। लेकिन अंगद कह रहे चले जे हैं लेकिन लौटने पे। अब बताओ जो जाना जानता उसके लिए आने में कौन सी दिक्कत, रास्ता तो वही है। तो दिक्कत क्या थी, अंगद ने क्यों कहा जिये सन सय कछु फिरती 12 लौट के आवे में दिक्कत है, लौट के आवे में क्या दिक्कत थी। अंगद जिस गुरु के यहाँ पर पढ़ते थे जिस आश्रम में, उसी आश्रम में रावण का बेटा अक्षय कुमार भी पढ़ता था। रावण का एक बेटा था अक्षय कुमार, वो भी वहां पर पढ़ता था। अब रावण भी वीर और अंगद के पिताजी बाली भी कम वीर नहीं, वे और बड़े वीर। सो अंगद क्या करते थे कि अंगद अक्षय कुमार के लिए मारते थे। जैसे बाल बच्चे संगे पढ़त तो वे कछु कछु एक दूसरे से लड़ा थे, तो अंगद अक्षय कुमार को मारते थे। अक्षय कुमार जावे गुरुजी से कहने लगे जी अंगद हमारे इलाज है, मारा थे बेर बेर मारा, तो गुरुजी ने कई बार रोका, मान जाओ बेटा अंगद मत मारा करो, गुरुजी के आश्रम में हो, तुम्हारे पिताओं की दुश्मनी है, वो उनके अलग अलग राज्य का विषय है, यहाँ पर तुम लोग एक गुरु के यहाँ पढ़ रहे, तुम्हें यहाँ पर बुराई नहीं भजानी। अंगद मान जाओ, अंगद जी माने ने। कई बेर उनके गुरुजी ने रोको, अंगद जी को जब अक्षय कुमार मिले सुबह बस अक्षय कुमार के लाजे अंगर मार दे। अब अक्षय कुमार भी कछु ने कह पाए, काय से के